Hello, my dear students. How are you? I hope all of you are fit and fine. In our previous videos, we discussed about prepositions, their definition or meaning. Then there are different types of preposition: preposition of time, prepositions of place, prepositions of direction. We have already discussed all these things. And today I am going to discuss about prepositions of agent. एजेंट किस माध्यम से किस एजेंसी के थ्रू जैसे होता है कि क्या मीडियम है, बाय डूअर कौन है, करने वाला कौन है. दीज प्रपोजिशंस आर यूज टू एक्सप्रेस ए कैजुअल रिलेशनशिप. ये जो प्रपोजिशन होती हैं बेटा एक रिलेशनशिप शो करती हैं बिटवीन द नाउन. नाउन कौन? जो हमारे काम को करने वाला है, डूअर है, एंड द एक्शन. काम जो किया गया है, एक्शन डन, जो काम किया गया है, और जो काम को करने वाला है, जो हमारा सब्जेक्ट होता है, जो हमारा डूअर होता है, इनके बीच के रिलेशन को दिखाने के लिए इसे यूज़ किया गया है. फर्स्ट ऑफ ऑल, बाय. अ नाइस पोएम वॉज रिटन बाय गीता. जो हमारा एक्शन डन क्या है कि पोएम लिखी गई है, और हमारा यहाँ डूअर कौन है? गीता. तो गीता के द्वारा लिखी गई, तो यहाँ बाय क्या है बेटा? प्रपोजिशन ऑफ एजेंट. जनरल इन्हें हम पैसिव फॉर्म्स कहते हैं. द टास्क वॉज फिनिश्ड बाय हिम. जहाँ टास्क क्या है? एक्शन है, और ही क्या है? हमारा डूअर है, सब्जेक्ट है. हिम जो पैसिव में आके ही हिम हो गया बेटा. एज ए सब्जेक्ट वो कौन है? ही है. तो काम किसने किया? ही. और काम क्या है? टास्क. इसको जोड़ने के लिए जो हमने प्रपोजिशन ऑफ एजेंट यूज़ किया है, इट इज़ बाय. ए टास्क वॉज फिनिश्ड, द टास्क वॉज फिनिश्ड बाय हिम. मैनी पार्क्स आर मेंटेन्ड बाय गवर्नमेंट. गवर्नमेंट यहाँ डूअर है, और उन्होंने क्या किया? बहुत सारे पार्क्स को मेंटेन किया. तो मैनी पार्क्स आर मेंटेन्ड बाय किसके द्वारा? डूअर, जो हमारी गवर्नमेंट है उनके द्वारा. तो बाय जो है ये है प्रपोजिशन ऑफ एजेंट. नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, प्रपोजिशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड डिवाइस. जिसके लिए हमें किसी पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस को यहाँ डिस्क्राइब किया गया है कि हमारा जो काम है उस मीडियम से हुआ. जो हमारा मीडियम होता है काम करने का, एक जो यूज़ किया जाता है इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस, उसके लिए जो प्रपोजिशन यूज़ की जाती है बेटा वो बाय या विद होती है. ही ट्रेवल्ड बाय ए कार. उन्होंने ट्रैवलिंग की बाय विच मीन्स किस चीज़ से की? कार से. तो यहाँ बाय ए कार, एक कार एक इंस्ट्रूमेंट है, एक डिवाइस है, एक मशीन है जिससे उन्होंने ट्रैवलिंग की. दिस लॉक ओपन्स विद इट्स की ओनली. ये एक लॉक है जो अपनी ही की से खुलता है. तो यहाँ जो है मीडियम क्या है? की है उस लॉक को खोलने के लिए. तो इसके लिए बेटा हमने प्रपोजिशन कौन सी यूज़ की? विद. ही ब्रोक द ग्लास विथ हैमर. उन्होंने ग्लास को, शीशे को तोड़ा. किससे? हैमर से. तो यहाँ हैमर क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है, मीडियम है जिससे ग्लास को तोड़ा गया. नाउ कम टू द नेक्स्ट थिंग, प्रपोजिशनल फ्रेजेस. I have already discussed about preposition phrases. What are phrases? First of all, you should know phrases क्या होते हैं. phrases are group of words. एक, दो, तीन. जैसे हमारे होते हैं ना सिंगल वर्ड वाली शॉर्ट प्रपोजिशंस हमें पढ़ी थी, फिर कुछ कंपाउंड होती हैं. ऐसे ही बेटा जो फ्रेजेस होती हैं ये दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स को मिलाकर जब बनाई जाती है, एंड दे कन्वे देयर मीनिंग ऑफ देयर ओन. वो जो वर्ड्स हैं उनका मीनिंग कन्वे नहीं होता, वो इकट्ठे होने के बाद एक अलग मीनिंग भी कन्वे करती हैं. तो ऐसे फ्रेजेस को हम प्रपोजिशनल फ्रेजेस कहते हैं, एंड दे आर जनरली यूज्ड इन मैनी सेंटेंसेस. इनको इकट्ठे ही हम कई सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं. बाय द टाइम. वैसे तो बाय का मीनिंग अलग है और टाइम अलग है, लेकिन बाय द टाइम इकट्ठा आता है तो मीन्स एक पर्टिकुलर लिमिट जो होती है. आई रीच्ड, ही हैड गॉन. बाय द वे, हाउ योर फ्रेंड. किसी भी तरह जैसे हम पूछते हैं बाय द वे आपका फ्रेंड कैसे हैं. वन कैन पुट आइडियाज ऑन पेपर. यहाँ ऑन पेपर का मतलब है रिटन फॉर्म में देना. क्या होता है ऑन पेपर? रिटन फॉर्म के लिए स्टैंड करता है बेटा. तो ये प्रपोजिशनल फ्रेज हैं. डोंट वेस्ट टाइम विद रिग्रेट. रिग्रेट क्या होता है? रिपेंटेंस होना, पछताना किसी चीज़ के लिए. द बिल्डिंग इज अंडर कंस्ट्रक्शन. जब कोई काम प्रोसेस में है कंस्ट्रक्शन की, तो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रपोजिशनल फ्रेज यूज़ की जाती है. नाउ कम टू द नेक्स्ट वन. वी कैन बाय बुक्स एट अ डिस्काउंट. At a discount, at a discount, three words are there and these are used as a prepositional phrase.
यहाँ एक डिस्काउंट के साथ खरीद जाती है। अंडर ट्रीटमेंट, ही इज़ अंडर ट्रीटमेंट, उसका ट्रीटमेंट किया जा रहा है फॉर कोविड-19। ही स्नेच द चेन बाय फोर्स, ताकत के साथ उन्होंने कर लिया, खींचा है चेन को, स्नैच किया है। तो बाय फोर्स क्या है बेटा? प्रेपोजिशनल फ्रेज है। ही इज़ बाय नेचर अ सिंपल मैन, प्रवृत्ति से, जैसे हम कहते हैं ना उनकी नेचर ऐसी है, बाय नेचर। इन वेन, हर एफर्ट्स आर इन वेन। इन वेन वर्ड बेटा बहुत ज़्यादा यूज होती है फ्रेज, इट मीन्स वेस्ट हो जाना, उनके सभी एफर्ट्स वेस्ट हो गए। इन वेन, यूजलेस हो जाना। इन डेट, कर्जदार होता है ना जो कर्ज लेते हैं, डेट। ही इज़ इन डेट फॉर स्कार, उसके लिए इन डेट ही वर्ड यूज किया जाता है बेटा, ये प्रपोजिशनल फ्रेज। शीतल फेल्ट आउट ऑफ प्लेस अमंग न्यू फ्रेंड्स, उसके कुछ नए दोस्त हैं बट फ्रेंड्स हैं, एंड शी फेल्ट आउट ऑफ प्लेस। आउट ऑफ प्लेस मीन्स अनकंफर्टेबल फील करना। शी हैज़ नॉट मेट फॉर एजिस, वैसे तो एजिस सदियों के लिए यूज़ होता है, बट फॉर एजिस मीन्स फॉर ए लॉन्ग टाइम, काफ़ी लंबे समय से नहीं मिली। आई पेड ट्वाइस बाय मिस्टेक, जैसे हम इसके साथ इन मिस्टेक, ऑन मिस्टेक ये नहीं यूज़ करेंगे। बाय मिस्टेक एक फ्रेज है जो क्या शो करती है? गलती से। द बुक इज़ आउट ऑफ स्टॉक, नॉट अवेलेबल, जिसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं आउट ऑफ स्टॉक दीज डेज। इट विल कॉस्ट एटलीस्ट, एटलीस्ट वर्ड इकट्ठा बेटा प्रपोजिशनल फ्रेज की तरह यूज़ किए जाते हैं दोनों वर्ड्स, एंड दे स्टैंड फॉर कम से कम, मिनिमम। वी शुड इंजॉय लाइफ टू द फुल, मतलब कंप्लीटली। टू द फुल स्टैंड्स फॉर कंप्लीटली, जो ये फ्रेज है इसका मीनिंग है वी शुड इंजॉय लाइफ कंप्लीटली। प्लीज वेट फॉर अ वाइल, फॉर अ वाइल, फॉर ए सिंगल मोमेंट, जैसे एक थोड़े से टाइम के लिए वेट करना, तो इसके लिए हम एक फ्रेज यूज करते हैं फॉर अ वाइल। शी मस्ट हैव रीच्ड बाय नाउ, बाय दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बाय दिस पॉइंट ऑफ टाइम, इसके लिए हमने प्रपोजिशनल फ्रेज यूज की है बेटा बाय नाउ। शी मस्ट हैव रीच्ड हियर बाय नाउ। टुडे वी हैव कवर्ड prepositions of agent, prepositions of instrument, and prepositional phrases. I hope all of you have understood these. Thank you and have a nice day. We will continue it tomorrow.